आज से हम मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट की यदि बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर 15 देश आते हैं। अब देखते हैं वो 15 देश कौन कौन से हैं। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो 15 देश आते हैं उनमें से ईरान, इजराइल, यमन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस, ये जो 15 देश आते हैं इन्हें मिडिल ईस्ट के देश कहते हैं। अब देखते हैं ये जो 15 देश है ये कौन कौन से महाद्वीपों को छूते हैं। तो ये 3 महाद्वीप को छूते हैं। दक्षिण पश्चिम से ये अफ्रीका महाद्वीप को छूते हैं, उत्तर पश्चिम से ये यूरोप महाद्वीप को छूते हैं और पूर्व से ये एशिया महाद्वीप को छूते हैं। तो याद रखना मिडिल ईस्ट के अंदर जो 15 देश आते हैं वो 3 महाद्वीप को छूते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। अब देखते हैं हम अरब प्रायद्वीप के बारे में, यानी इन 15 देशों में कौन कौन से देश है जो अरब प्रायद्वीप के अंदर आते हैं। तो यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और इराक, ये जो देश है वो अरब प्रायद्वीप के अंदर आते हैं। प्रायद्वीप का मतलब समझते हो, ऐसा क्षेत्र जिसके 3 तरफ जल हो और एक तरफ जमीन हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। और ये चीज़ और भी याद रखना है, अरब प्रायद्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अब हम देखते हैं गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश, यानी इन 15 देशों में कौन कौन से देश है जो खाड़ी देश के अंदर आते हैं। तो कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन, ये जो देश है वो खाड़ी देश के अंदर आते हैं। इन्हें खाड़ी देश क्यों कहते हैं? तो अरब सागर से लगे हुए जितने भी देश हैं उन देशों को खाड़ी देश कहते हैं। अब देखते हैं हम तुर्किया के बारे में। इससे पहले तुर्की कहा जाता था, अभी इसका नाम बदल के तुर्किया कर दिया गया है। इसकी राजधानी जो है वो अंकारा है, लेकिन जब ये ओटोमन साम्राज्य का भाग था तब इसकी राजधानी इस्तांबुल थी। अब आप सोच रहे होंगे ये ओटोमन साम्राज्य क्या है। तो ओटोमन का अर्थ होता है तुर्क, यानी ये एक तुर्क साम्राज्य था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था उस्मान गाजी, इसलिए इसे कभी कभी उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है। इसका जो उदय ओटोमन साम्राज्य का वो 1266 में हुआ और इसके उदय के बाद ये तेज़ी से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों में ये तेज़ी से फैला। इस साम्राज्य ने 700 सालों तक शासन किया और इन 700 सालों में इस्लाम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में इस ओटोमन साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1922 के अंदर इंग्लैंड और अरब साम्राज्य ने मिलकर इस ओटोमन साम्राज्य का पतन कर दिया। तो आई होप के ओटोमन साम्राज्य के बारे में आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत। अब हम बात करें कि तुर्किया जो है वो संसार का एकमात्र मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, इंपॉर्टेंट वन। दुनिया में जितने भी मुस्लिम बहुमत वाले और देश है वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री यानी मुस्लिम देश घोषित किए हुए हैं, लेकिन तुर्किया एकमात्र देश है जो मुस्लिम बहुमत होने के बावजूद भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष अभी बनाए हुए है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि पूरी दुनिया में एक कौन सा देश है जो अपने आप को मुस्लिम बहुमत होने के बाद भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ है, तो वो है तुर्किया। इंपॉर्टेंट वन, याद रखना। इसका जो भाग एशिया में आता है उसे अंतोलिया कहते हैं। तो तुर्किया का जो भाग एशिया में आता है उसे अंतोलिया कहते हैं और जो भाग यूरोप में आता है उसे थरेस कहते हैं। हाया सोफिया मस्जिद इस्तांबुल में, अभी हाया सोफिया मस्जिद के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं। तो हाया सोफिया जो मस्जिद है ये पहले चर्च थी, लेकिन जब इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा किया तो उन ईसाइयों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए और उस चर्च को खरीद लिया और खरीदने के बाद उस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम इस मस्जिद को जो है वो एक म्यूजियम बना दिया गया, लेकिन अभी जो है वो इसको वापस मस्जिद बना दिया गया। तो इस हाया सोफिया के बारे में आपको इस इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। तुर्की की वान झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो याद रखना तुर्किया के अंदर एक झील है वान झील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तुर्की के उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर है। मरमरा व काला सागर को जोड़ने वाले चैनल को बॉस्फोरस चैनल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, मरमरा व काला सागर को जोड़ने वाले चैनल को बॉस्फोरस चैनल कहते हैं। अब देखते हैं हम साइप्रस के बारे में। तो साइप्रस की राजधानी निकोलिया। साइप्रस जो है वो तुर्किया के नीचे के दक्षिण में एक छोटा सा देश है। ये जो है वो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखना। इससे बड़े 2 द्वीप है वो सिसिली और सर्डिया जो कि इटली में। तो याद रखना साइप्रस जो है वो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इससे 2 बड़े द्वीप है सिसिली और सर्डिया। 1960 में ब्रिटिश उपनिवेश से ये स्वतंत्र हुआ। इन घोरों को देखो, इतने एक क्षेत्र में होकर इन सालों ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। ये घोरे बहुत खतरनाक। तो 1960 में ये ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ। 1961 में ये राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और 1 मई 2014 के बाद से ये यूरोपीय संघ का सदस्य बना हुआ। तो आई होप की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बाकी बचे हुए देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।